वेलकम टू आर वी स्टडी चैनल। मैं विनय अग्नोत्री। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट है मेरा। तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। ये जो भी क्वेश्चंस मैं लेता हूँ वो सारे कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है मैंने आपको कई वीडियो इसके प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें आपने देखा होगा मैं जो भी क्वेश्चन करता हूँ रेट से सॉल्व करता हूँ। तो आपकी रेट यहाँ पे क्या दी, 12 से 1/2। और क्वेश्चन आपका है किसी मूलधन पर, मूलधन मीन्स कैपिटल, किसी कैपिटल पर 12 से 1/2 वार्षिक मतलब ईयरली दर से रेट से 1 साल 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 17,820 रुपये है, 17,820 रुपीज़ है। तो आपको बताना मूलधन क्या होगा। देखिए इसमें जो भी खेल होता है रेट और टाइम का होता है। तो 12 से ही 1/2, 12 से ही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो 12 दूनी 24 एक 25, 25 बाई 2 इंटू 100 परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे 100 आ जाएगा। तो आप देंगे 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8, 1/8। ओके, ये आपकी हुई फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा, फ्रैक्शन वैल्यू क्यों लेते हैं उसका रीजन आपको मैं बता भी चुका हूँ और फिर से बताता हूँ। देखिए 1/8 लिया, इसमें उसने बोला है 1 साल 4 महीने का। मैंने आपसे बोला जब भी 1 साल समथिंग महीना सम महीना ले, कुछ महीने ले, तो उसमें क्या करना है आपको, आपको पूरा 2 साल मान लेना है। और जब भी बोले 2 साल 3 महीना या 4 महीना जो भी महीने बोले तो आपको 3 साल मान लेना है। मतलब 2 से अगर आप ग्रेटर हैं ईयर में तो आप क्या करेंगे, उसको पूरा पूरा मान लेंगे, एक ज़्यादा है, ठीक है। तो आप 1 साल 4 महीने उसने बोला तो आप कितने साल मान लेंगे, 2 साल। और आप जब 2 साल मानेंगे तो मैंने आपको बोला है कि इस डिनोमिनेटर को मूलधन, इस ईयर जो भी आपको ईयर्स दिए हैं उनका स्क्वायर लेना है। तो आपने अगर 2 साल लिया है तो आपको मूलधन क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2। मीन्स आपने माना है मूलधन क्या, 64 रुपये। जो आपने कैपिटल 64 रुपये माना है तो फर्स्ट ईयर आपको ब्याज लिखना है और सेकेंड ईयर आपको ब्याज लिखना है। कैसे, मैंने आपको बताया है कि इस 64 का 12 सही 1/2% है, या इसका 1/8। जो 12 से 1/2 है वही तो 1/8 है ना। तो आप ये क्यों निकालते हैं, 1/8 निकालें हैं। जब आप इसका 1/8 निकालेंगे तो आप पाएंगे इसका 1/8 कितना होगा, 8 रुपये। ओके, सेकेंड ईयर भी आप मूलधन पे ब्याज देंगे तो फिर से हो जाएगा 8 रुपये। ओके, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का ये तो हो गया साधारण ब्याज, लेकिन आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो आप ब्याज पे भी ब्याज देते हैं। तो आप सेकेंड ईयर क्या करेंगे, सेकेंड ईयर आप और ब्याज देंगे किस पे, इस पे जो आप जिस फर्स्ट ईयर आपने जितना ब्याज दिया उस पर भी आप ब्याज देंगे। तो 8 का 1/8 कितना हुआ, 1 रुपये। इसका मतलब है आपका फर्स्ट ईयर आप पे ब्याज कितना पड़ा, 8 रुपये। सेकेंड ईयर आप पे 8 रुपये पड़ा, लेकिन ये जो 1 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा ये आपने जो फर्स्ट ईयर ब्याज दिया था उसका ब्याज है ये। तो ये 1 रुपये कहाँ से आया, इस 8 रुपये का ब्याज है। तो आपने यहाँ देखा कि फर्स्ट ईयर आपको 8 रुपये, सेकेंड ईयर आपको 9 रुपये पड़ा है, ठीक है। लेकिन आपको सेकेंड ईयर 1 साल का तो आपको पूरा पूरा निकालना है। ये लिखा है 1 साल 4 महीने, लेकिन ये आपको जो सेकेंड साल दिख रहा है इसका आपको पूरा नहीं निकालना। ये तो पूरी साल का लिखा है, दूसरी साल का पूरा लिखा है ये, लेकिन आपको पूरा नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4 महीने का। अच्छा एक बात बताइए, 12 महीने का आपका ब्याज 9 रुपये है तो एक महीने का कितना होगा, एक महीने का आप बताएंगे 9/12, 9/12 हो गया। तो 4 महीने का कितना होगा, तो आप 4 महीने 4 से गुणा करा देंगे, 4 महीने का हो गया ये। तो 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9, 3। इसका मतलब हुआ 4 महीने का आपका ब्याज कितना हुआ, 3 रुपये। तो आपको फर्स्ट ईयर का कितना लेना है, 8 रुपये ब्याज लेना है। और सेकेंड ईयर के ओनली 4 महीने का, ये तो पूरा लिखा है पूरी साल का, लेकिन आपको लेना है 4 महीने का, कितना है 3। तो 8 3 11, 11 यूनिट आपका हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है 17,820 रुपये के बराबर। तो आप देखेंगे यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे 11 से काटेंगे, 11 1 11, 6 बचा 68 हुआ, 11 6 66 और यहाँ 2 बचा 22 हुआ, 11 दूना 22 और 16,20 रुपये। एक यूनिट बराबर 1620 रुपये। आपने मूलधन कितना माना था, 64 यूनिट। तो 64 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। ओके, ये आपका आंसर हुआ। ओके, आपने देखा कि किस तरीके का आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को। 12 से ही 1/2 को आपने फ्रैक्शन वैल्यू बनाया, उसके अकॉर्डिंग अपने मूलधन को माना, उस मूलधन से अपने जो भी इंटरेस्ट निकला है वो निकाला। और अपने इस इंटरेस्ट को आपने क्या देखा कि ये टोटल 1 ईयर का था, सेकेंड सॉरी हाँ वही 1 ईयर, सेकेंड ईयर का मतलब पूरी साल का था। और आपको सिर्फ चाहिए 4 महीने का, तो आपने 12 बराबर 9 के किया, 1 बराबर 9/12 और आपने 4 महीने का निकाला। आपको उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
यदि वार्षिक दर 10% तथा 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 6620 रुपये हो तो मूलधन आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कई तरीके से आपको बताया करने का, बाई फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं, कंजिक्यूटिव मेथड भी लगा सकते हैं और ट्रिपलेट मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप मेरा क्या है, फर्स्ट टाइप मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट टाइप क्या है, देखिए इसमें आप कॉन्जिक्यूटिव कंडीशन भी लगा सकते हैं। कैसे कॉन्जिक्यूटिव कंडीशन कैसा है, मैंने आपको बताया था जब भी दर आपकी 10% है, ये जैसे आपकी 10% दर है, दर मीन्स रेट आपकी 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 1/10। तो मैंने आपको बोला था ये अगर मूलधन है और ये आपका ब्याज है, तो अगर ये मूलधन है, ये मूलधन है आपका, ये कैपिटल है, और ये आपका अगर अमाउंट है, सॉरी इंटरेस्ट है आपका, ये इंटरेस्ट है, ओके, और ये आपका क्या कैपिटल है, तो आप कैपिटल से अमाउंट लिख सकते हैं, आप कॉस्ट लिख सकते हैं। कैसे, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है जो कैपिटल में आप इंटरेस्ट जोड़ देते हैं वही तो अमाउंट हो जाता है। तो 10 तो आपका हो गया कैपिटल, ओके, और एक आपका इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट क्या होता है, कैपिटल प्लस अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट। तो आपका अमाउंट हो गया है ए बराबर आई प्लस सी, ओके, आई कितनी है 1 और सी कितनी है 10, तो आपका क्या होगा 11। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ईयर आपका अमाउंट 10 से, सॉरी कैपिटल 10 से क्या हो गया 11 हो गया। तो सेकेंड ईयर भी मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है निरंतर सेम रेशियो में आपका ब्याज बढ़ता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज सेम रेशियो बढ़ता है। तो 10 से 11 फिर 10 से 11 हो जाएगा और फिर 10 से 11 हो जाए। ये 3 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 3 साल का चाहिए। तो आपने देखा 1000 से 1331 हो गया, 11 का क्यों 1331 होता है। ओके, तो आपने देखा मूलधन आपका कितना है 1000 रुपये, और आपका अमाउंट क्या है, अमाउंट में मिश्र धन 1331 रुपये, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया 6620, और आपने देखा यहाँ पे कितना आपका निकला, तो आप देखेंगे 331 रुपये, 331 यूनिट आपका निकला है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में दिया 6620, यही बराबर दिया आपके 6620 रुपये। तो आप जब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट बराबर इसका ठीक 2 टाइम है, ये देखना, तो एक यूनिट बराबर 20 रुपीज़। ठीक है, जब एक यूनिट 20 रुपीज़ बराबर है तो आपने क्वेश्चन में मूलधन माना है 1000 रुपये। ठीक है, तो 1000 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप जब 1000 यूनिट बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 इंटू 20, तो आप देखेंगे 20,000 रुपये मूलधन आपका आया। ओके, तो ये आपका एक फर्स्ट टाइप मेरा ये था। सेकेंड टाइप क्या है वो तो आपको पता ही है, चलो उससे भी सॉल्व कराते हैं। और देखिए अब क्या है सेकेंड टाइप देखते हैं अपना। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या होगा, वही कंडीशन कि आपका 10% क्या रेट है, तो 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, और आपको निकालना है 3 साल का। तो मैंने आपको बताया जो भी डिनोमिनेटर है उसका क्या करना है, आपको जितना साल बोला उसका उतना ही पावर कर देना है। तो मूलधन आप लेंगे 10 की पावर 3 मीन्स 1000 रुपये। मूलधन जब आपका 1000 रुपये है तो आपको लिखना है ब्याज फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का। ओके, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या होगा 1/10, इसका 1/10 कितना होगा 100 रुपये। तो मूलधन पे सेम रेट से सेम इंटरेस्ट मिलता है, तो 100 रुपये फर्स्ट ईयर मिलेगा, 100 रुपये सेकेंड ईयर मिलेगा, तो 100 रुपये ही थर्ड ईयर मिलेगा। ये तो सिर्फ मूलधन पे मिला, और जो भी मूलधन मिलता है वो मेरा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए अब जब आप यहाँ सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे तो आप देखेंगे इससे पहले आपको कहीं ब्याज मिला है, तो आपको यहाँ कॉस्ट मिला है कितना रुपये 100 रुपये। जब आपको 100 रुपये ब्याज मिला तो इस 100 रुपये के ब्याज का ब्याज आपको सेकेंड ईयर देना होगा। तो इस 100 का ब्याज कितना होगा 1/10 कितना होगा इसका 10 रुपये। ओके, ये 10 रुपये हो गया, ये 2 साल का हो गया। अब क्या है आपको 30 साल लिखना है। अब जब 30 साल ब्याज देंगे तो किसका देंगे, इसका भी देंगे, इसका भी देंगे, इसका भी देंगे। अब मूलधन का तो आप दे चुके हैं, ये 100 रुपये जो आपका निकला है ब्याज, जो 30 ईयर आपको मिला है, ये 1000 का मिला है। लेकिन ये 1000 का मिला है भी आपको इस 100 का देना है, ये ब्याज फर्स्ट ईयर का, इस फर्स्ट ईयर ब्याज का ब्याज देना है, सेकेंड ईयर ब्याज का ब्याज देना है, और जो आपको फर्स्ट ईयर का ब्याज मिला उसका भी आपको देना है। मीन अभी आपको यहाँ पे कितनी बार 3 बार ब्याज देना है। ठीक है, तो आपने एक बार दी, इस 10 का कितना होगा 10 रुपये, इस 10 का कितना होगा 10 रुपये, और इस 10 का कितना होगा 1/10 1 यूनिट। ओके, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 6620 रुपये। तो यहाँ आपका कितना होगा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 330 31 331 रुपये यूनिट बराबर कितना 6620। ओके, एक यूनिट बराबर वही 20 रुपीज़ आएगा, और आप मूलधन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये हुआ। और तीसरा भाई फॉर्मूला है, आप रख लेना, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ए बराबर पी
1 प्लस R/100 इंटू पावर टी। आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मूलधन क्या होगा, आपको कैपिटल पूछा गया है। यदि वार्षिक दर ईयरली रेट 15% तथा 3 साल 3 ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है 5670 रुपये है, 5670 रुपये है। देखिए फिर वही प्रॉब्लम कि आपको कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, आपको रेट से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट होना चाहिए। क्यों आप वहाँ से कोई ना कोई मूलधन मान पाएंगे। ओके, बार बार एक ही टाइप मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप में आप अपने आप को मास्टर कर सकते हैं। देखिए 15% का मतलब क्या हुआ, 15% परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100। तो 5 से काटें 5 × 15 और 5 से काटें 20। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 3 साल लड़ना है किस, इस 20 के डिनोमिनेटर से। 30/20 जो आपका लिखा है, इस 20 से आपको कितने टाइम लड़ना है, 3 ईयर। अगर आपको 3 ईयर से लड़ना है तो आपको 20 का 3 पावर लेना पड़ेगा। अच्छा 20 का 3 पावर लेंगे तो कितना आएगा 8000। ओके, 2 दूना 4 दूनी 8। तो आप देखा मूलधन आपका कितना हुआ 8000। अब आपको लिखना सीधा ब्याज, आपको लिखना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। जब आप ब्याज लिखेंगे तो आप देखेंगे इस 8000 का 3/20 कितना होगा, तो आप 0 से 0 काट देंगे, 2 चौका में 400, 4 1200। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हुआ 1200। आपको विदाउट कुछ सोचे 1200 तीनों बार लिख देना है। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मूलधन पे सेम रेट से सेम ब्याज मिलता है। तो ये तो आपका वो साधारण ब्याज। अब आपको क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालते हैं, ब्याज पे ब्याज देते हैं। तो अगर ये तो मूलधन हुआ, ये फर्स्ट ईयर आपने 1200 पाया, इस 8000 का है। सेकेंड ईयर जो आपने 1200 पाया, इस मूलधन की 8000, वो मूलधन के 3/20% 1200 है। फिर थर्ड ईयर आपने क्या किया, 8000 रुपये पे 3/20 आपने 1200 पाया। ये तो तीनों साल का मूलधन का ब्याज, जो भी आपने किसी को पैसा दिया उस पे मिला है। लेकिन ये पैसा, इस पैसे ने फर्स्ट ईयर आपको दिलाया 1200 रुपये ब्याज। तो आप क्या करेंगे, जो आपने 1200 रुपये ब्याज आपको जो मिला है, आप इस 1200 रुपये ब्याज पे भी ब्याज लेंगे नेक्स्ट ईयर। तो आप इस 1200 में प्लस क्या ऐड करेंगे, जो आपको इस 1200 पे ब्याज मिलेगा। इस 1200 पे ब्याज कितना मिलेगा 3/20% रेट से। तो 3/20 मतलब 0 0 काटेंगे 60 रुपये, ये हुआ 60 रुपये। 60 का जब 3 में गुणा कराएंगे तो आप पाएंगे 180 रुपीज़ आपको ब्याज मिला है। ये कौन सा ब्याज है, सेकेंड ईयर जो आपको ब्याज मिला है फर्स्ट ईयर के ब्याज पे। अब आई बात थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर पे आप ब्याज कहाँ कहाँ से लेंगे, एक 1200 से इससे लेंगे, एक इस 1200 से लेंगे, एक 180 से लेंगे। मीन्स आपको 3 ब्याज भी चाहिए। और आपको देखो लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे, इस 1200 का 3/20 कितना मिलेगा 180 की, जब यहाँ 180 है तो यहाँ भी 180 होगा ना, फिर यहाँ भी 180 रुपये होगा, क्योंकि इसका आप लिखे इस 180 का जब 3/20 निकालेंगे तो आप पाएंगे 27 रुपीज़। ओके, तो ये हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आपको क्या करना है, आपको दिया है 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 5670 रुपये है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मैंने आपको बताया है, जो भी परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो पूरा यूनिट आप जो लेते हैं ये वाला, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और इन दोनों का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ ये डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो 18 × 54 540 + 27, तो आपने 540 + 27 567 रुपये। तो 567 यूनिट बराबर 567 इंटू 0 इतना हुआ। तो 1 यूनिट बराबर आपने देखा 1 यूनिट बराबर 10। ओके, 10 रुपीज़। तो आप जब 1 यूनिट बराबर 10 रुपीज़ के बराबर है तो आपको मूलधन आपने कितना माना 8000। तो 8000 का आप यहाँ पे गुणा कराएंगे तो आप पाएंगे 80,000 रुपीज़। ओके, 80,000 रुपये। तो आपका मूलधन क्या होगा 80,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, यदि वार्षिक दर 25% तथा समय 3 वर्ष हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको बताना है, कैलकुलेट करना है। जबकि आपको क्या दिया हुआ है, तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 450 रुपये। तीसरे वर्ष, ना कि इसने देखिए इसने सीधा बोला आपका यदि तीसरे वर्ष का, इसने ऐसा कहीं नहीं बोला 3 वर्षों का, 3 वर्षों का नहीं, तीसरे वर्ष का। मैं तीसरे वर्ष का आपको बताना है, तीसरे वर्ष का आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वही एक ही फंडा है आपके पास। 25% जो आपको दिया हुआ है इसका क्या करना है, आपको 1/4 लेना है। ओके, तो 25 का फ्रैक्शन वैल्यू आपका हुआ 1/4। तो आपको मूलधन कैसे लेना है, मैंने बोला था
जो भी आपका डिनोमिनेटर निकले उसका क्यू लेना है। क्यू क्या मीन जितने भी ईयर दिए हैं आपको उनका पावर करना है। तो 4 पावर 3 करेंगे आप पाएंगे 64। ओके, आपका ये हुआ मूलधन। ओके, जब 64 रुपये आपका मूलधन हुआ तो आपको अब ब्याज लिखना है सीधा। फर्स्ट ईयर का लिखना है, सेकेंड ईयर का लिखना है और थर्ड ईयर का लिखना है। कैसे लिखना है? इसका 1/4 कितना होगा? 16 रुपये। फिर आपको तीनों साल 16 रुपये लिखना है क्योंकि वो तो मूलधन पे निकलेगा। ओके, अब इसका 1/4 आपको लिखना है। इसका 1/4 सेकेंड ईयर ब्याज मिलेगा कितना? 4 रुपीज़। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका मिलेगा ब्याज, इसका मिलेगा प्लस इसका मिलेगा। तो इसका कितना मिलेगा? 4। फिर इसका कितना मिलेगा? 4। और इसका कितना मिलेगा? 1/4 मीन्स 1 रुपीज़। ठीक है, और आपको उसने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको दिया तीसरे वर्ष का, देखिए ये हो गया 3 वर्षों का, 3 वर्षों का मतलब पूरे 3 वर्षों का, लेकिन तीसरे वर्ष का ये हुआ। देखिए ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है। ये जो आपको एरो दिख रहा है ये है, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का है। तो आपको थर्ड ईयर का दिया है कितना? 450 रुपीज़। तो आपको यहाँ से कितना दिया? 16 4 20, 20 4 24, 25। तो 25 यूनिट बराबर आपको दिया है 450 रुपये। ओके, और आपको बताना क्या है? पहले आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इनका दोनों का अंतर। इनका अंतर क्या है मैंने अभी बताया आपको। जो भी ये लाइन खड़ी लाइन है ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट, या ऐसे मान लीजिए जो भी आपका सेम होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, पूरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और दोनों का जो अंतर होता है वो होता है जो भी, देखिए सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ हटा देंगे तो आपको मिलेगा 4 4 4 1, ये आपका हुआ दोनों का अंतर। 4 4 8 8 4 12 1 13। तो आपको 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है जो कि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप 25 से क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देंगे तो 5 नेम 45 90 55 25, 5 से काटेंगे 14 5 5 18 5 90 और 18 गुणे 13 38 18 36 38 54 54 4 कैरी 5 18 18 18 5 23 23। ओके, तो 234 आपका क्या हुआ? दोनों का डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि समय 3 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है 5 रुपीज़ 60 पैसे हैं, आपके 5 रुपये 60 पैसे हैं, तो आपको बताना है मूलधन क्या होगा यदि वार्षिक दर 11 से 1/9% हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट जो कुछ वीडियोस करा चुका हूँ मैं, प्रीवियस कुछ वीडियो मेरे अपलोडेड है, आपने देखा होगा। उसमें मैंने 3a+1+aq का कुछ फंडा बताया था। क्या है आज फिर से बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ रेट क्या दिया है? आपको यहाँ रेट दिया है मीन्स दर दिया है आपको 1 मिनट 11 से 1/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9। ओके, कैसे? 11 99 100 100/900, 100 से 100 कट जाएगा 1/9 1/9। तो अब जब 9 आया तो आप इस 9 के अकॉर्डिंग कितने ईयर का? 3 साल का निकालेंगे तो 9 की पावर 3 तो 729। ये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन। अगर ये मूलधन हो जाएगा तो आपको 3 साल का ब्याज लिखना है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का। देखिए एक बार यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक निकलेगा, उस लॉजिक को आपको याद रखना है। जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इनका ब्याज कैसे लिखेंगे आप? इसका 1/9 लिखेंगे तो आप देखेंगे 9 8 72 और 9 1 9 81 रुपये। अब ये 81 रुपये आपको तीनों साल मिलेगा। मूलधन पे सेम रेट से सेम इंटरेस्ट मिलता है। ओके, अब क्या है? सेकेंड ईयर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है। अगर सेकेंड ईयर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है तो इस इंटरेस्ट का आपको इंटरेस्ट देना है। तो इस इंटरेस्ट का आपको 1/9 इंटरेस्ट देंगे तो आप पाएंगे 9 रुपीज़, क्योंकि इसका 1/9 9 ने 81 9 रुपये आया। फिर आप देखेंगे थर्ड ईयर आपको इसका देना है, इसका देना है प्लस इसका देना है। तो इसका 1/9 कितना होगा? 9। फिर इसका 1/9 कितना होगा? 9। फिर इसका 1/9 कितना होगा? 1। तो आपने यहाँ पे देखा कि अब देखिए आपको दिया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आपको 5 रुपये 60 पैसे दिया है। और आप यहाँ देख रहे हैं 9 9 9 1 9 18 9 27 1 28 28 रुपये आपको यहाँ दिया है। 28 यूनिट बराबर आपको दिया है 5.60। ओके, और आपको बताना है मूलधन। मूलधन आपने कितना माना? 729। तो आप 729 का गुणा कराएंगे और क्या करेंगे? इस 28 यूनिट से भाग दे देंगे। आपका एक तो आंसर होगा ये। ओके, मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है? कैलकुलेशन अभी करना, आप वीडियो लॉन्ग हो रहा है। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था, जब भी आपका रेट 1/a के रूप में आए तो आपको CI माइनस SI का अंतर कितना लेना है? 3a + 1।
और मूलधन कितना लेना है आपको, मूलधन आपको लेना है ए क्यू। अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका लॉजिक है, मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। देखिए जब भी 1/a के रूप में आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी रेट की, तो आपको इस टाइप का मिलेगा। जब इस टाइप का मिलेगा तो आपको, आपने देखा ये देखिए अंतर तो यही होता है सी आई और एस आई का। अगर ये अंतर होता है तो आपने देखा 9 9 9, अगर यहाँ पे ए ले लें, ए ए ए और ये तो बना ही, तो आपने देखा 3 ए मिली आपको, ओके, और प्लस के 1 मिला, क्या वही अंतर मिला आपको? तो मैंने वही तो फॉर्मूला लिखा है। कोई फॉर्मूला मैं अपनी तरफ से नहीं लिखता हूँ, जो भी आपको निकलेगा आपके क्वेश्चन में वहीं से ट्रिक बन जाती है। तो 3a + 1 और ए क्यू आपका क्या हो गया, मूलधन। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो को, सॉरी क्वेश्चन को, और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं सॉल्व किए देता हूँ। ये पॉइंट लगाया ना, पॉइंट ये 28 है आपका, तो आप देखेंगे 28 से जब आप काटेंगे तो 28 2 जा तो 0.2, 28 2 जा 56 होता है 0.2। अब ये पॉइंट हटाएंगे आप तो यहाँ आप पाएंगे 10 रुपीज़, ओके, नीचे 10 पाएंगे, और जो पॉइंट हट गया और आप गुणा कराएंगे तो दुनियम 18 की 8 कैरी 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 से 14, ओके, और 10 नीचे भाग देंगे तो आप पाएंगे 145.8 रुपीज़। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मूलधन बताओ यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की वार्षिक दर से कितनी दर है 14.27% है तथा समय 3 वर्ष हो, यदि तीसरे वर्ष तथा दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 480 रुपये है। यहाँ देखिए सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की, किस तीसरे वर्ष तथा दूसरे वर्ष का अंतर है, ठीक है। कैसे सोल्व करना, वही एक फंडा है, 64 98 2 100 100 बाई 700, 100 से 100 कट जाएगा तो आप सीधा लिखेंगे 14 सही 2/7 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई आपकी 1/7, ओके। तो ये मूलधन आपको क्या लेना है 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 क्या होता है 343, ये आपका मूलधन माना है आपने, ठीक है, ये मूलधन आपने मान लिया है। अब आपको सीधा क्या लिखना है, ब्याज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेम स्टेप है। मैं 5-6 वीडियो करा चुका हूँ आपको। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है इसका 1/7, फर्स्ट ईयर आपको जो ब्याज मिलेगा क्या मिलेगा, मूलधन का 14 सही 2/7% या उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। तो इसका 1/7 क्या होगा, 7 चौक 28, 7 7 चौक 28, सॉरी, और 97 63 49 रुपये, ठीक है। तो आपको तीनों साल क्या मिलेगा 49 रुपये मिलेगा, क्योंकि आप मूलधन पे ले रहे हैं। फिर इसका 1/7 7 रुपये, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसका 1/7, इसका 1/7, इसका 1/7, तो 7 रुपये इसका हुआ, इसका फिर 7 रुपये, फिर इसका 1 रुपये। तो आपने देखा, आपसे बोला कि तीसरे वर्ष तथा दूसरे वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, देखिए ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है, और ये थर्ड ईयर का ब्याज है, ओके। और आपसे बोला थर्ड ईयर का माइनस सेकंड ईयर का ब्याज का अंतर आपको दिया है कितना 480 रुपये, ओके। अब देखिए थर्ड ईयर ये है, सेकंड ईयर ये, जब आप इससे से घटाएंगे तो आप देखो 49 7, ये तो सेम है, तो ये तो हट ही जाएंगे, आपको अंतर निकालना है। तो 7 1 8 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 480 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, 1 यूनिट की 8 6 48 60 रुपीज़। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपीज़ है तो आपको निकालना है मूलधन। मूलधन आपने कितना माना 343, तो 343 यूनिट बराबर क्या होगा 60 × 343, ओके। तो 6 से गुणा करें, 6 18 की 8 कैरी 1, 6 चौक 24 1 25 25 की 5 कैरी 2, और 6 18 18 2 20, ओके। और जो एक जीरो आपका ये 60 वाला था वो आप यहाँ लगा देंगे, आप देखें 20,580 रुपये ये आपका मूलधन होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए और लगाइए, और जो भी हो क्वेश्चन को में कमेंट करिए। अगर आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7068900728, इस पर आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम यूट्यूबर्स अपना नंबर नहीं देते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, सिर्फ इस पर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस जो लगाने हैं तो आप, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, इंस्टाग्राम आईडी है अग्नोत्री AGNIHOTRI अग्नोत्री 977, ओके। ये मेरी आईडी है जिस पे आप क्वेश्चंस को सेंड भी कर सकते हैं
और दूसरा उस पर क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहता हूँ, जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो। उसके बाद अगर आप टेलीग्राम पे जाना चाहते हैं तो आरवी स्टडी चैनल, यहाँ पे मैं कुछ दिनों बाद PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आरवी स्टडी चैनल। ओके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। सो टेक केयर एंड बाय।